हाँ तो भाई एक और वीडियो आप लोगों के लिए टी आर्मी की कट ऑफ और मेरिट को लेके। सबसे पहले सभी टी आर्मी की भर्ती देख रहे जवानों को राम राम नमस्कार जय हिंद। इस वीडियो में अपन आपके जो इतने डाउट थे, जो कमेंट थे, सबसे ज्यादा सर कट ऑफ कितनी जा सकती है और कट ऑफ किस लेवल पे जाएगी, क्या ऑल इंडिया मेरिट एक साथ बढ़ेगी या अलग अलग जोन वाइज बढ़ेगी या फिर सेंटर वाइज बढ़ेगी। बहुत से डाउट कैंडिडेट के दिमाग में, मेरे पास इतने कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा भाई अच्छा सा डाटा कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि बहुत से वीडियो डले हुए हैं जिसमें अलग अलग तरीके से बता रहे हैं और कैंडिडेट जो है भ्रमित हो रहे हैं। तो मैंने देखा भाई सही जानकारी मैं देखो हमेशा मेरी कोशिश रहती है मैं वीडियो लेट जरूर लेके आ सकता हूं, लेकिन जानकारी जो दूंगा एकदम हमेशा सटीक दूंगा, क्योंकि यार हम लोग जहां रहे हैं, हमारे साथी आज भी जहां रह रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने किया, उसके बारे में जितना अच्छे से मैं बता सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया। अगर मैंने देखा भी है, काफी वीडियो जरूर डले, लेकिन किसी में एकदम सटीक इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सब आइडिया से ऐसे ऐसे इधर उधर का कुछ बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वीडियो देखने के बाद में ना ये डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहेगा। कितनी कट ऑफ, कितनी मेरिट आपकी जा सकती है और किस हिसाब से मेरिट बनेगी, कहां क्या अप डाउन रहेगी कहीं की मेरिट, पूरे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। देखो मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे पे ही भरोसा करो, आप वीडियो देखो, बाकी भी देख लो, काफी सारे जो आपको सही लगता है ना उसको मानिए आप, ठीक है। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ये भी नहीं बोला है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंटेंट इस हिसाब से लेके आता हूं, जानकारी जो एकदम सही लेके आता हूं। कैंडिडेट खुद ब खुद जुड़ जाते हैं जिसको सही लगता है मेरे द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा ये वीडियो उस कैंडिडेट तक जरूर भेजना जिसको इसकी जरूरत है, और जो मतलब गलत चीजें देख के वो देख के गाइड मतलब मिसगाइड हो रहा है, जिसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, उस तक जरूर भेजना भाई। देखो इतनी सारी दिक्कत किस वजह से आ रही है, वैसे तो सभी आइडिया लगा लेते थे, लेकिन इसमें आइडिया कुछ लोग लगा भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पहले टी आर्मी में एग्जाम होते नहीं थे भाई। काफी टाइम पहले की मैं बात बताऊं, जब हमने देखी थी टी आर्मी की भर्ती, उस टाइम पे तो क्या होता था, फिजिकल मेडिकल जिसने निकाल दिया, पहले बात तो फिजिकली बहुत टफ था, अभी तो फिजिकल फिर भी बहुत नॉर्मल हुआ है। जिसने फिजिकल मेडिकल निकाल दिया, बेसिक सा इंटरव्यू होता था और ज्वाइनिंग मिल जाती थी। और उस टाइम माइक में ना अनाउंस भी करते थे कि ये जो भर्ती हो रही है आपको 2 महीने के लिए जो ड्यूटी पे रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथी जो लगे थे वो रिटायर भी आ चुके हैं, पेंशन भी ले रहे हैं और अभी भी कुछ ड्यूटी कर रहे हैं। तो परमानेंट इस पे ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है परमानेंट या टेम्पररी के ऊपर, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। इसमें अपन आ जाते हैं टॉपिक पे। पहले तो आपकी मेरिट बता दूं, मेरिट जो है किस लेवल पे बनेगी, ऑल इंडिया बनेगी या जोन वाइज बनेगी। देखो कभी भी मेरिट आप किसी भी भर्ती की देख के चलो, जिस हिसाब से वैकेंसी दी हुई होती है ना उस हिसाब से मेरिट बनती है। ऑल इंडिया मेरिट बढ़नी होती तो ऑल इंडिया की एक साथ टोटल वैकेंसी दिखा के और फिर अलग अलग सेंटर पे भर्ती कराई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है और ऐसा उन्होंने किया भी नहीं है। अब बात आती है तो फिर क्या जोन वाइज जाएगी, जोन वाइज वैकेंसी आई हुई है, हाँ जोन वाइज जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, जिस जोन में एक साथ वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि भाई इतनी देखो हर जोन में डिवाइड की हुई है कुछ यूनिटें, कि उन यूनिटों में इतने पद इस पोस्ट पे खाली हैं, जीडी में इतने, क्लर्क में इतने, ट्रेडमैन में इतने, और इन यूनिटों की भर्ती इस सेंटर पे करवाई जाएगी। अब कुछ जोन तो ऐसे हैं जैसे जिसमें 3 सेंटर दिए हैं और हर सेंटर में कुछ 2 से 3 यूनिट दे दी गई कि इस सेंटर में ये जो यूनिट है, इन यूनिट में इतने पद खाली हैं और वो इस सेंटर में वो उन पदों पे भर्ती कराई जाएगी। तो वह सेंटर फिक्स कर दिया और यूनिटें फिक्स कर दी, उसके पद फिक्स कर दिए, तो उसकी मेरिट भी वही बनेगी। लेकिन कुछ का क्या है, कुछ जोन में ऐसा दिया गया एक साथ वैकेंसी दिखाई गई है और कुछ सेंटर पे जैसे 2 से 3 सेंटर पे उन्हीं सारी यूनिटों की भर्ती एक साथ करवाई जा रही है, तो उनकी मेरिट जो है एक साथ इकट्ठा करके फिर मेरिट बनेगी। तो देखो मेन बात मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि हर जोन में जिस सेंटर पे भर्ती हो रही है उस सेंटर में यूनिटें दी गई हैं कि उसके अंडर में इतनी यूनिट है और उन यूनिटों में उतने पद खाली हैं, तो उन पद के हिसाब से जितने पद जिस सेंटर पे दिए गए हैं उस हिसाब से ही मेरिट बनेगी। अगर टोटल पद पूरे जोन के दिए हैं तो जोन की मेरिट बन जाएगी। अगर जोन में जितने सेंटर हैं जहां भर्ती हुई है डिवाइड किए हैं पद को, तो उस हिसाब से जितने सेंटर पे जितने पद हैं उन्हीं पद के ऊपर मेरिट बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर डाउट में नहीं रहना, ऑल इंडिया मेरिट नहीं बनेगी, जोन वाइज भी नहीं बनेगी कि इस पूरे जोन की मेरिट एक साथ इतनी बनेगी। जिस हिसाब से पद जोन में डिवाइड कर दिए हैं अलग अलग सेंटर पे, तो भाई वो अलग अलग ही मेरिट बनेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज और है भाई, मैंने ये भी देखा है बहुत से वीडियो में ये बता रहे हैं कि भाई अलग अलग जोन पे जो मेरिट बनेगी, सेंटर पे जो मेरिट बनेगी, वो बहुत ज्यादा अप डाउन बता रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन का वेरिएशन बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। वो लोग क्या बता रहे हैं, जहां ज्यादा भीड़ पहुंच गई वहां मेरिट बहुत ज्यादा बनेगी, जहां भीड़ कम पहुंचे वहां मेरिट बहुत कम बनेगी। भाई मिसगाइड कर रहे हैं, गलत न्यूज दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं किस हिसाब से मेरिट बनेगी। अरे भाई जो वो वीडियो बना रहे हैं गलत तरीके से, मतलब जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब भर्ती निकलती है तो उसके लिए जो टीम बैठती है, जो भर्ती निकालती है, वो सारी चीजें देखती है कि किस स्टेट में मैं भर्ती भाई जो निकालने जा रहे हैं भर्ती,
कितनी वैकेंसी किस स्टेट में निकालनी है, कहां से कितने बंदे आएंगे, कितनी भीड़ आएगी, कितने पद किसको देने हैं, ये सारी चीजें देख के कहां किस हिसाब से डिवाइडेशन करना है पदों का, वो टीम डिसाइड कर पहले से ही कर लेती है। ठीक है, और उसमें जितने पद होते हैं उन पद के हिसाब से फिजिकल में बंदे लिए जाते हैं। इसको आप लॉजिक से समझिए, किसी किसी सेंटर पे आपने देखा होगा बंदे ज्यादा पकड़ रहे हैं, किसी किसी पे जो है बंदे कम पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने पद है ना उनका एवरेज बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं सभी को। एक मतलब परसेंटेज, एक रेशियो ले लिया जाता है कि भाई इन पद के जो है 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना जो है बंदे, इस चीज को आउट नहीं किया जाता आर्मी की भर्ती में कभी भी। जैसे बाकियों में तो पहले बता दिया जाता है नोटिफिकेशन में कि फिजिकल में इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, या एग्जाम में सिर्फ इतने वैकेंसी के इतना गुना कैंडिडेट ही एग्जाम में पास किए जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं बताया जाता। लेकिन एक एवरेज रख लिया जाता है, जितने पद हैं उसके उतना गुणा को ही फिजिकल में पास किया जाता है। कहीं पे ज्यादा पकड़े जाते हैं, कहीं पे कम पकड़े जाते हैं, तो एवरेज वहीं जाके बैठ जाता है। फिर कुछ मेडिकल में आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम में एवरेज के हिसाब से जितने पद होते हैं उनके हिसाब से उतने बंदे बिठाए जाते हैं। ठीक है, फिर उतने बंदे बैठ गए, फिर उसमें एग्जाम में छट जाएंगे। और इस बार एक नई चीज ऐड कर दी है टीए आर्मी में भी, स्क्रीनिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एयरफोर्स, इंडियन आर्मी वगैरह की भर्ती के लिए डाले हुए हैं वीडियो, वहां से जाके आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। या फिर मैं एक और सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा इसके लिए कि ये टेस्ट जो है क्या होते हैं। उसमें भी अगर आप आउट हो गए तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चाहिए आप एग्जाम क्लियर करके आ चुके हैं तो भी, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो सभी सेंटर पे ना फिर जितनी सीटें जो हैं, जितने पद खाली हैं, जितने पद पे वैकेंसी निकाली गई है, उनके हिसाब से उतने ही बंदे लास्ट तक वो बचाते हैं और फिर उस पे मेरिट निकालते हैं। तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता भाई। ठीक है, बड़ी मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन का आता है, मतलब कि आप मान के चलिए 1 से 2 मार्क का है, मान के चलिए इतना ही वेरिएशन आता है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। पद का और बच्चों का एवरेज बिठा लिया जाता है। तो जो कैंडिडेट बता रहे हैं ना कि इस जोन में तो जो है मेरिट जाएगी, तो और 5 क्वेश्चन का वेरिएशन दिखा दे रहे हैं कि इस जोन में 5 क्वेश्चन कम करने पे सिलेक्शन हो जाएगी, इस पे 5 ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, भ्रमित नहीं होना, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहना आप लोग। ठीक है, ये मत सोच लेना कि इस जोन में उसकी मेरिट कम चली जाएगी। और चलो आगे टॉपिक पे बात कर ले अपन, मेरिट जो है कितनी जा सकती है और मेरिट किस लेवल पे जाएगी। इस पे अगर अभी भी किसी को डाउट हो ना, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको डाउट हो या आपको लग रहा हो कि किसी और ने बताया सही बताया, तो भाई मुझे बता देना किसने क्या बताया, मैं वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी जाके आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी 100% आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अपनी जो है फाइनल मेरिट जो है कितनी जाएगी। कट ऑफ को अपन ना डिवाइड करते हैं 2 अलग अलग चीज में। एक तो जीडी ट्रेडमैन जिनमें फिजिकल के नंबर जोड़े जाते हैं, एक हो गया आपका क्लर्क जिसमें फिजिकल के नंबर नहीं होते, ओनली क्वालिफाई पर्पज से होता है भाई। ठीक है, इनको अपन अलग अलग तरीके से लेके चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं जीडी और ट्रेडमैन की। जैसे इसमें क्या है, अलग अलग बंदों के फिजिकल में नंबर है। किसी ने फिजिकल में बाजी मार ली, 100 नंबर टिका दिए, कोई गुड रह गया बेचारे का 88 नंबर आ गए, किसी ने बीम भी पूरी नहीं लगा पाया भाई, रनिंग एक्सीलेंट मार दिया, बीम 1 कम मार दी, 93 नंबर हो गए। किसी ने रनिंग भी गुड मारी, बीम भी 1 कम मार दी, 73 नंबर आ गए भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर का फर्क है फिजिकल में। जिसने फिजिकल में बाजी मार ली उसको पढ़ाई कम करने से भी पार पड़ जाएगी। बता देता हूं कितने क्वेश्चन पास करने पड़ेंगे। जिसने फिजिकल में भाई कम नंबर लिए हैं उसको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया, किस हिसाब से तैयारी करना, क्या सिलेबस आएगा, मॉडल पेपर वगैरह निकालते रहना, करंट जीके से जुड़े रहना, और उस वीडियो को आप देख लेना। मैं कोशिश करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो को, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहो। बाकी आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, समय ज्यादा बचा नहीं है आपके एग्जाम का। अब देखो, बताने को यार कोई कुछ भी बता सकता है। मैंने काफी वीडियो देखे हैं जिसमें कोई 150 पकड़ के चल रहा है, कोई 160 पकड़ के चल रहा है, कोई 170 पकड़ के चल रहा है। लेकिन देखो, असलियत में कहानी जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं, जिस हिसाब से अभी वैकेंसी निकली है, आई हुई है, जो बच्चे पास किए जा रहे हैं सेंटर वगैरह पे, तो मतलब यार देखो, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोई माई का लाल नहीं है जो क्लियर बता दे कि इतनी मेरिट जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरिट आप लोग डिसाइड करेंगे, आपकी पढ़ाई डिसाइड करेगी। कोई किसी के बताने से फिक्स नहीं हो जाता, लेकिन हाँ कुछ तथ्यों को देखते हुए ना एक आइडिया लगा सकते हैं। जो मैं आपको बता दूं, आप जिसके 160 से 70 के बीच का पकड़ के चलिए, लेकिन जिसने 170 नंबर से ऊपर का स्कोर कर दिया है उसको कोई नहीं रोक सकता फाइनल मेरिट में। लेकिन चांसेस हैं कि 160 से 70 के बीच के जो कैंडिडेट है उनका भी हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, अब आप अपना आइडिया लगा लो। जिसके फिजिकल में जिसने एक्सीलेंट मारा है, पूरी बीम लगा दी है, 100 नंबर जिसके आगे हैं, उसको भाई जिसने मान के चलो आप कि 30 से 35 के क्वेश्चन का एवरेज जिसने बिठा दिया, 35 तो जिसने कर दिया उसका सिलेक्शन है भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप एक्सीलेंट आए हैं, 100 नंबर एक और 35 अगर आपने कर दिए तो 35 दूनी 70 ये हो गए आपके। और भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1-2 वैसे भी सही हो जाएंगे आपके, लास्ट में तुक्का भी मारोगे बचे हुए में तो वैसे भी सही हो जाएंगे। तो मेरिट जो है उसका पार पड़ गई भाई, उसको कहीं दिक्कत नहीं है।
दिक्कत कहाँ आएगी? जिसके फिजिकल में मान के चलो भाई 88 नंबर हैं, ठीक है, वो किसी के 93 में रह गए, 73 रह गए, चिनअप भी कम मार पाया, तो उस हिसाब से भाई उसको क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने पड़ेंगे, उसको टेस्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, दिन रात एक करना पड़ेगा। मतलब शाम सुबह घूमो, वॉकिंग जरूर करो, माइंड फ्रेश रखो, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो सुबह, लेकिन पढ़ाई में पूरा ध्यान दो भाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, 40 का स्कोर टिकाना पड़ेगा, और जिसने चिनअप भी कम मारे हैं, जो पूरी बीम भी नहीं मार पाया, उसको 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब उसको 80 प्लस नंबर आएंगे, जब जाके मान के चलो कि उसने फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि भाई रनिंग में आप फिजिकल में पीछे रह गए ना, तो पढ़ाई में आगे जाना पड़ेगा, तभी फाइनल मेरिट में आप टक्कर दे पाओगे उन कैंडिडेट को जो एक्सीलेंट में 100 नंबर क्रॉस करके, वो मतलब जिन्होंने 100 नंबर ले लिए हैं भाई। अब बात आ जाती है भाई क्लर्क की, ठीक है, तो जीडी ट्रेडमैन का मैंने बता दिया, इस हिसाब से ये रहेगा भाई, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी खींच के रखो। क्लर्क की बात करें तो भाई क्लर्क में तो सीधा सा क्वेश्चन ही है भाई, पेपर ही है, और वैकेंसी आप लोगों ने देख ली है, ठीक है। तो भाई 100 में से जिसने 90 प्लस मारे हैं, क्योंकि भाई वैकेंसी इतनी कम है, और कैंडिडेट ना जैसे जब से ये पहले एग्जाम वाला सिस्टम आया है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, तब से भाई पढ़ाई बहुत कैंडिडेट करने लगे हैं। और जब ये पता चला कि टेरिटोरियल आर्मी जो है परमानेंट है, अग्निवीर की तरह इसमें नहीं है, तो भाई कैंडिडेट ने ना, बहुत से कैंडिडेट ने इसमें हिस्सा लिया है, और इसकी मेरिट जो है काफी हाई रहेगी। तो इसका तो आप मेरिट की तरफ देखो ही मत क्लर्क की, तो ठीक है, इसमें तो आप ये मान चलो जितनी हो सके तैयारी करते रहो, क्योंकि आप मेरिट की तरफ और पदों को देखते हुए भीड़ देखोगे ना, तो उस हिसाब से आपका दिमाग ना थोड़ा सा पीछे धकेल देगा खुद को। तो उस चीज को आप दिमाग में मतलब कितनी मेरिट जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना दिन रात एक करके पढ़ाई में ध्यान दो। और भाई कुछ भी डाउट हो, आपको कहीं से मिस गाइड मिल रहा हो या कहीं से कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही हो, सबसे पहले कमेंट करके बताना कि सर यहाँ ये दिक्कत आ रही है, मैं आपके डाउट को कोशिश करूंगा सोल्व करने की 100%, ठीक है। कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट करो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जुड़ जाओ जाके, बहुत से कैंडिडेट डिस्कस करते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर वगैरह करते रहना भाई, जिसको जरूरत हो कैंडिडेट को, जिसके पास मिस गाइड हो रहा, गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, वहां तक वीडियो जरूर भेजना। बाकी भाई सब्सक्राइब की मैं नहीं बोलता हूं, कैंडिडेट को सही लगता है तो कैंडिडेट खुद जुड़ता है, सही जानकारी देता हूं। मेरे पास हमेशा मैं कोशिश करता हूं गलत इंफॉर्मेशन ना दूं, वीडियो बेशक लेट लेके आऊंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन लाऊंगा सटीक लेके आऊंगा, जिसको देख के कैंडिडेट खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। बाकी भाई इस वीडियो में यही जानकारी थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।